हम बासी उन देश के जा जात वरण कछुनाई शब्द मिलावा वो तुए दे मिलावा नाई। भेड़ा है पर मिलता रे नाई, भेड़ा है पर मिलता रे नाई, ज्ञानी गुरुमुख जाना सदवै ऐसा देश दीवाना। भेड़ा है पर मिलता नहीं, भेड़ा है पर मिलता नहीं, गुरुमुख ज्ञानी जाना सदवै ऐसा देश दीवाना। तीरथ करूं न जप तप साधु नहीं धरूं मैं ध्यान। जप कर तीरथ करूं न जप तप साधु नहीं धरूं मैं ध्यान। ऐसा हो यखलक मैं खेलूं, ऐसा हो यखलक मैं खेलूं, नहीं मूर्ख नहीं शाना साधु भाई ऐसा देश दीवाना। भेड़ा है पर मिलता नहीं, भेड़ा है पर मिलता नहीं, गुरुमुख ज्ञानी जाना साधु भाई ऐसा देश दीवाना। पग दिन पंथ नैन दिन निरपो बिन श्रवण सुनुगे ना। पग दिन पंथ नैन दिन निरपो बिन श्रवण सुनुगे ना। नाक बिना सब लेऊ सुगंधा, नाक बिना सब लेऊ सुगंधा, बिन रसना के पीना सदवै ऐसा देश दीवाना। भेड़ा है पर मिलता नहीं, भेड़ा है पर मिलता नहीं। सहज सरोवर सामृत हंस पर बिन किया पियाना। सहज सरोवर सामृत हंस पर बिन किया पियाना। मान सरोवर मोती चुगता, मान सरोवर मोती चुगता, निर्मल नीरन जाना सदु भाई ऐसा देश दीवाना। भेड़ा है पर मिलता नहीं, भेड़ा है पर मिलता नहीं, गुरुमुख ज्ञानी जाना सदु भाई ऐसा देश दीवाना। जाना जगदीश जुगत कर पिंड बिन पुरस पुराना। यूं जाना जगदीश जुगत कर पिंड बिन पुरस पुराना। बनाना की बरम सकल में, बनाना बरम सकल में, घट घट कहूँ मैं भेड़ा सतवत। पर मिल कर नहीं, भेड़ा है पर मिल कर नहीं, ज्ञानी गुरुमुख जाना सदु भाई ऐसा देश दीवाना। श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। यानी ये सैन है गुरु की, इसमें बताया साधो भाई ऐसा देश दीवाना। सैन कहते इशारे को, भेड़ा है पर मिलता नहीं, हमारे अंदर ही है लेकिन मिलता नहीं। जैसे दूध में घी तो होता लेकिन वो बिना जतन के नहीं मिलता। अगर डायरेक्ट हम घी निकाले तो नहीं मिलता, अगर कोई जतन जाता है तो दूध से घी निकाल लेगा।
तो भेड़ा है पर मिलता नहीं, गुरमुख ज्ञानी जाना, साधु भाई ऐसा देश दीवाना। तीर्थ करूँ ने जब तब साधु नहीं धरूँ मैं ध्याना। वो कहते हैं कि मैं तीर्थ नहीं जाता, जप नहीं करता, तप नहीं करता, नहीं मैं ध्यान धरता। अब कोई घी निकालने के लिए दूध में कोई जप तप तीर्थ अगरबत्ती धूप बत्ती ये नहीं करता, उसे ज्ञान है गुरु का तो वो निकाल लेता। अगर कोई कह दे भाई अगरबत्ती घुमा के घी निकाल तो मुश्किल ही है वो निकले, क्योंकि उसका जतन और है। तीर्थ करूँ न जब तब साधु नहीं धरूँ मैं ध्याना, ऐसा होई खलक माई खेलूं, नहीं मूर्ख नहीं श्याना। साधु भाई ऐसा देश दीवाना, भेड़ा है पर मिलता नहीं, गुरुमुख ज्ञानी जाना। पग बिन पंथ नैन बिन निरखूं, बिना पैर के बोला चलता हूँ, बिना नैन के निरखता हूँ, और बिना श्रवण के बिना कान के सुनता हूँ। पग बिन पंथ नैन बिन निरखूं, बिन श्रवण सुनु बेना, कान बिना सब लेत सुगंधा, बिन रसना रस पीना, के बिना जीव के रस पीता हूँ बोला। ऐसा है सहज सरोवर सामरथ हंसा, के उस जो सहजे का ही मार्ग है वो सरोवर है, वहां पर सामरथ हंसा है, पर बिन किया पियाना, और बिना पर के बिना पंखे वहां पर वो पियाना कर दिया, पहुंच गया। मान सरोवर मोती चुकता, निर्मल नीर निजाना। साधुवा ऐसा देश दीवाना, यूं जाना जगदीश जुगत कर, के ऐसे उस जगदीश को, उस ईश्वर को, उस मालिक को जाना। पिंड पिंड पुरुष पुराना, क्या वो बिना पिंड के है पुरुष पुराना। बना नाथ कहे ब्रह्म सकल में, बनानाथ जी कहते हैं कि वो ब्रह्म इस सकल में है। घट बढ़ कहूँ क्यों वेना, कि उसको ना तो मैं छोटा कह सकता ना बड़ा कह सकता। अब प्रकाश अगर यहाँ है तो उसे छोटा कहेंगे बड़ा कहेंगे, वो तो घाट के हिसाब से है प्रकाश देता। तो क्या ऐसे घटबट कहूँ क्यों बहना, साधु भाई ऐसा देश दीवाना। तो एक सहन है ये, जिसको समझ में आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आता। जैसे अगर 5 आदमियों में अगर कोई व्यक्ति जाके बैठ जाए और कोई जरूरी काम हो जाए, और मान लो उसकी स्त्री को जरूरी काम है वो चली जाए, तो उसको आवाज़ नहीं दे पाएगी, दूर खड़ी हो जाएगी। अगर उसने निगाह भर के देख लिया और उसने इशारा कर दिया तो उस इशारे में वो समझ गया कि मुझे बुला रही है। ना तो उसने आवाज़ दी, ना उसने ऐसे इशारा किया, ना काम बताया, लेकिन वो उठ के चला गया। यानी कान से सुन भी लिया कि मुझे बुला रही है, और हाथ का इशारा भी समझ लिया कि मेरे को बुला रही है, और जो कहा वो भी सुन लिया, तभी तो जा रहा वो, और उसको देख भी लिया, सब कुछ कर लिया बैठे बैठे। तो ऐसा है कि गुरु और शिष्य, जब गुरु उसको लिखाता तो बैठे बैठे सब कुछ लिखा देता है, पर कब लिखाता है, जब वो उसका हो चुकता है, उसको समझ लेता है कि मेरा हो चुका, तब। ऐसे नहीं लिखाता। अगर ऐसे लिखा दिया तो फिर वो कहेगा अब तो तू है ही क्या। फिर वो कहावत आ जाती है कि अगर हल्दी मिल जाए तो चूहा ले जाके बोला भैया मैं भी पंसारी, हल्दी है मेरे पास, पूरा मसाला नहीं हल्दी तो है। तो ऐसे अगर उसको थोड़ा समझ आए तो वो कहता कि मैं भी पंसारी हूँ, मैं भी तुझे बता सकता हूँ। इसलिए पंसारियों की दुकानें बहुत है, लेकिन सचमुच यानी पंसारी की दुकान कोई कोई संत लगाते हैं जिनके पास सर्व प्रकार का सौदा होता है, लेकिन वो आसानी से देने वाले नहीं है। तो इसलिए यानी संतों ने जो जो बात कही बड़े वो कही। अब ये शब्द क्या बहुत ऊंचे लेवल के हैं, जैसे एक बीए पास की तरह। तो नीचे लेवल के संत वो जगता है, वो समझ नहीं पाता कि क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। वो तो समझ सकता जो थोड़ा सत्संग में आता जाता रहता, लेकिन जो कभी आता ही नहीं, जाता ही नहीं ज़्यादा, तो वो समझ नहीं पाता। तो उसके लिए तो लोहे के चने चबाने के समान है। वो कहे मैं कैसे खाऊं, ये तो चबता ही नहीं है, तो उसको समझ में नहीं आता हूँ। इसलिए वो कहता भाई सत्संग में जाना तो दुर्लभ की बात है। इसलिए कोई भी शब्द हम इस प्रकार से समझाते ताकि सबको समझ आ जाए। पर कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं ताकि ये जो बैठे हुए होते हैं
ऊंची डिग्री वाले उनको भी तो उनका बीए का ज्ञान थोड़ा मिले कि संत क्या कहते हैं। इसलिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें समय समय पर उन्हें बताना भी पड़ता है। नहीं तो ये इतने ऊंचे शब्द है, हीरों का व्यापार है यहाँ, तो यहाँ पत्थरों का काम ही नहीं है। कोई जोरी होगा वो सौदा करेगा, नहीं तो चला जाएगा। और ऐसे शब्द, ऐसा सत्संग, सब ध्यान से सुनने वाले, विवाद ना होना, और धर्म का धर्म और कर्म का कर्म, ये बहुत मुश्किल से होता। धर्म तो क्या है कि हम गुरुमुखी है तो हमें गुरु को बुलाना चाहिए, सत्संग कराना चाहिए, धर्म हो गया। कर्म क्या हो गया कि हम अपनी शुभ कमाई से किए हुए कर्म में से लोगों को मतलब भोजन प्रसादी कराना, उनको बुलाना, उनका आदर भाव करना, ये तन मन धन से सेवा हो गई। तन से भी कर रहे भागा दौड़ी, धन से भी कर रहे और मन से भी कर रहे। मन नहीं होता तो ये कार्य ही नहीं होता। धन नहीं लगाते तो ये आज इतना पंडाल नहीं लगा होता। और तन नहीं होता तो लाचार होते, कुछ करवाते। तो इसलिए तन मन धन से ये जो करते हैं गुरु के प्रति करते हैं, भक्तों के प्रति नहीं करते। भक्तों को तो लाभ मिलता है केवल। अब पक्के पकाए भंडारे को भी कोई ना खाए तो उससे ज्यादा मेरे को लगता है कि कोई आलसी नहीं होगा। पका पकाया भंडारा तो खा ही सकता है, तो उसे करने की जरूरत नहीं। आके बैठ के गुरु दरबार में शब्दों को तो सुन ही सकता है। अगर वो शब्द नहीं तो लास्ट में निवाला रूपी शब्द तो मिल ही जाएगा पेट भरने का, वो समझ में ना आए तो यहाँ तो दोनों ही है, शब्दों रूपी प्रसाद भी है और पेट रूपी प्रसाद भी है, दोनों ही है। तो इसलिए यानी हम थोड़ा करते वो ज्यादा महत्व रखता है। ये महत्व नहीं रखता कि हम पूरे दिन करें, महत्व ये रखता है कि हमने कितनी देर किया और उस मालिक के प्रति हम कितने अंतर ध्यान रहे, ध्यान से सुने।